नमस्कार साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री में अभी जो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर में आज हम कुछ 4 इम्पोर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनको अच्छी तरह से मेरे साथ के साथ में आज जो है इनको लिखकर याद कीजिएगा। और आपको इन चारों रिएक्शन को वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको याद करवा कर छोड़ेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। ये जो 4 रिएक्शन आज बताने वाले हैं, पहली रिएक्शन है रोजनमुंड अभिक्रिया, दूसरी रिएक्शन बताएंगे कैनिजारो अभिक्रिया, तीसरी एल्डोल संघनन और चौथी पर्किन अभिक्रिया। आज बस सब कुछ भूल जाइए, आप ये सोचिए कि आज हमको ये 4 रिएक्शन याद करनी है। सारी रिएक्शन एक साथ याद नहीं होगी, थोड़ी धीरे रिएक्शन याद करोगे। आप सोचोगे कि सारा खाना एक ही दिन खा लें फिर खाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा याद कीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपको याद भी होता जाएगा। इन रिएक्शनों को, जैसे आज जो मैंने ये 4 रिएक्शन लिखी, इन रिएक्शन को कहा जाता है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन का मतलब होता है साथियों, जो नाम से जानी जाती है। कई बार अपन ये देखते हैं कि अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़िए, एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रिया पढ़िए, एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ देखिए, अल्कोहल बनाने की विधियाँ देखिए। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं नाम से जानी जाने वाली अभिक्रिया, अगर नाम से कि एल्डोल संघनन है तो ये चीज़ घटित होगी, एल्डोल रिएक्शन इस तरीके से होगी। साथियों अभी जो है आपके क्लास 12th वालों के लिए, 11th वालों के लिए अभी जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही होगी। और अभी जो एग्ज़ाम चल रही हैं वो जो है एक तरह से ओपन बोर्ड टाइप है कि आपको हो सकता है कि घर पे कॉपी ले जाने की परमिशन हो, पेपर भी दिया जाए और वहाँ से जो है आप अपना जो पेपर सॉल्व करके दे रहे हो। इस तरीके से हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही है एमपी में, तो इस तरीके से चल रही है अभी। ऐसी अदर स्टेट में भी तैयारी होगी कि अलग अलग स्टेट का है, अलग अलग तरीके से जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम ले रहे होंगे। अभी एनुअल एग्ज़ाम का कैसे होगी, क्या होगी, अभी कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जो भी एग्ज़ाम्स दोगे या जो भी जिस भी फील्ड में जाओगे, आपको इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है या फिर बीएससी करना है, प्रोफेसर बनना है, जहाँ पर भी जो भी जाओगे तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी नॉलेज की। तो शुरुआत करें आज की पहली रिएक्शन। रोजनमुंड अभिक्रिया नाम से जानी जाती है। तो रोजनमुंड में क्या होता है, जब अम्ल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड है ना, अम्ल क्लोराइड किसको कहते हैं भैया, RCOCl, इसको कह दिया मैंने अम्ल क्लोराइड। अब R की जगह मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, CH3COCl। स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH3COCl। इसी का नाम है साथियों एसिटाइल क्लोराइड। साथ के साथ में नोट करते जाना, एसिटाइल क्लोराइड। क्या करवा रहे हैं भैया, अपन अपचयन करवा रहे हैं, रिडक्शन करवाएंगे। यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में लिया जा रहा है पैलेडियम, और किसके साथ में मिक्स है, ये बेरियम सल्फेट के साथ में, BaSO4 के साथ में मिक्स है। यहाँ पर लिया जा रहा है एक जाइलिन भी लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, जाइलिन विलायक भी लिया जा रहा है, जाइलिन विलायक। और ये जो रिएक्शन करवाई जा रही हैं, ये रिएक्शन करवाई जा रही है 350 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 350 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन करवाई जा रही है। कुछ नहीं हो रहा है, एक तरह से रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड प्रिपरेशन मेथड में भी काम आ सकती है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अपन इसको दे दें और एक हाइड्रोजन जो है HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। चलो ये हो जाएगा CH3C और डबल बॉन्ड O और ये H, CH3CHO। ये क्या हो गया, एसिटैल्डिहाइड बना। क्या बना, एसिटैल्डिहाइड। प्लस क्या लिखूं मैं, एक हाइड्रोजन ये और एक क्लोरीन ये, क्या लिख दूं, ये HCl। भाई साहब ये रोजनमुंड अभिक्रिया हो गई। जब अम्ल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया में BaSO4 पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए क्या करता है, विष का काम। मतलब जैसे ही
यहाँ पर जैसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपचयन हो गया, एल्डिहाइड बन गया। वैसे रिएक्शन को खत्म करने के लिए पैलेडियम और ज़्यादा उचके नहीं, और ज़्यादा हाइड्रोजनीकरण ना हो, इसके लिए इसके अंदर क्या मिला दिया जाता है, बेरियम सल्फेट मिला दिया जाता है, जो पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए विष का काम करता है। और यह अभिक्रिया किसमें, जाइलिन विलायक में होती है। कौन से विलायक में होती है, जाइलिन विलायक में होती है। अब देखो इसकी जगह CH3 की जगह अगर मैं ले लूँ बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5COCl। देखना C6H5COCl H2, क्या फर्क पड़ रहा है, अपनों ने बेंजाइल क्लोराइड ले लिया, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, नोट करते जाइए, बेंजाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे CH3 की C6H5 ले लिया, बाकी वो का वही है ले रहे अपन PdBaSO4, वही 350 डिग्री सेल्सियस, वही जाइलिन, और क्या लिखा अपनों ने C6H5CHO प्लस HCl। यहाँ पर जो है देखिएगा, यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है बेंजल्डिहाइड। क्या बन रहा है, ये बेंजल्डिहाइड बन रहा है। नोट कीजिए इस रिएक्शन को। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन को मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को मिल जाएगा। ये हो गई रिएक्शन भाई साहब। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये एसिटाइल क्लोराइड का अपचयन करवाया, क्या बना, एसिटाल्डिहाइड बना। बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन होगा तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। इस रिएक्शन को भाई साहब हम कहेंगे रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको, रोजेनमुंड अभिक्रिया। नोट कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। अब जो है इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ वापस। इसको मिटा के इस जो लिखा हुआ है थ्योरी, इसकी रिएक्शन को यहाँ पे बताऊंगा मैं, कैनिजारो रिएक्शन। ओके, मिटा दो इसको मैं। चलो, सिंपल रिएक्शन थी भाई साहब, याद हो गई होगी आपको। ठीक है, इसी को आप जो है ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, RCOCl प्लस वही H2, सेम टू सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCHO प्लस क्या लिखोगे, HCl हो जाएगा। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, HCl RCHO। ओके, ये मिटा रहा हूँ अब मैं। रोजेनमुंड अभिक्रिया एक बार और समझा देता हूँ। जब अम्ल क्लोराइड RCOCl, R की जगह क्या लिखा है यहाँ CH3, यहाँ क्या लिख दिया C6H5। जब अम्ल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम युक्त BaSO4 विलयन की उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट विलयन की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया जाता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये मैंने बता दी, 350 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रही है, 350 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान से देखना। और ये बन रहा है, ये है ना, ये रिएक्शन, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, तीनों रिएक्शन। तीनों में क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है, एरो के ऊपर नीचे पैलेडियम बेरियम सल्फेट लिख लेना, जाइलिन लिख लेना, और ये रिएक्शन हो रही है। अब बात करें आगे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, है ना। ये तो हो गया ना कि जब अम्ल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए पॉइजन, विष का काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैनिजारो रिएक्शन आपको यहीं पर याद होगी आज, ये रिएक्शन है ना, चिंता मत कीजिएगा, यहाँ पर आपको रिएक्शन याद करवा के छोड़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कैसी रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब हम बात करें कैनिजारो रिएक्शन, मतलब केनी जानो। ठीक है, मतलब इस चैनल को छोड़ के कहीं नहीं जाना, धनगर के वैसे लेक्चर से चैनल को छोड़कर कहीं नहीं जाना, केनी जानो। यहाँ पर कैनिजारो का मतलब ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को छोड़ के कहीं नहीं जाना। एल्डिहाइड कई प्रकार के होते हैं, एसिटाल्डिहाइड होते हैं, है ना, जैसे एसिटाल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के लिए अलग अलग बात करें कि जिनमें एक तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो वाले एल्डिहाइड, जिनमें अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो वाले एल्डिहाइड। जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पर CH3CHO ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके सापेक्ष अल्फा पोजीशन पे, तो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त हो गया।
अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड हो गया। तो भाई साहब ये वाला जो एल्डिहाइड है ना, ये वाला एल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ओके, जिनके पास अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है CH3, CH2, CHO, ये वाला एल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो केनिजारो अभिक्रिया के लिए शर्त क्या है कि इनमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे इस कार्बन से ये वाला कार्बन अल्फा पोजीशन पर है और इस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उन हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो शर्त होनी चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होते हैं भैया फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। कौन सा, ये लिया जैसे कि अपनों ने फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। तो इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। इसमें भैया इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, ये OH और H, इसके सापेक्ष अल्फा पोजीशन पर कुछ भी नहीं है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक क्या है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। याद रखना भैया, इनकी किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, क्षार के साथ में, NaOH या KOH के साथ में रिएक्शन करवा दो भैया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो यहां पर हो जाएगा ये जो एक मॉलिक्यूल, तो ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड का एक ही हो गया, क्या कहते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ओके, ध्यान से देखना। अब ये वाले मॉलिक्यूल ने तो यहां से हाइड्रोजन छीना, किधर से छीना, यहां से, और यहां से आ गया OH। ओके, तो ये CH3 और OH, तो ये हो गया भैया CH3OH। CH3OH क्या है, एल्कोहल है। क्या है ये, एल्कोहल है। और एक हो जाएगा HCOONA, मतलब इस वाले ने क्या किया, अपने को इससे हाइड्रोजन छीना, और इस वाले मॉलिक्यूल ने क्या, इस वाले मॉलिक्यूल ने क्या किया, इधर से हाइड्रोजन छीना, और इस वाले मॉलिक्यूल ने क्या करा, इधर से ऑक्सीजन लिया। इसका जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसके पास पहुंचा, इसके पास, और इस वाले मॉलिक्यूल के पास यहां से क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो हाइड्रोजन का ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन। हाइड्रोजन का ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन। और यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा, तो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, HC है ना, HCOONA, समझ गए हो, ये वाला CHH और ये H CH3, और यहां से उठाया OH CH3OH लिख दिया। अब क्या बचा, ये ध्यान से देखना, HCOONA, HCOONA, इसको कहते हैं सोडियम फॉर्मेट या सोडियम लवण। सोडियम फॉर्मेट बना, ये क्या है, सोडियम लवण है। तो ये जो है क्या बना, केनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, अभी फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड भी ले लेंगे अभी, कि दो अणुओं को NaOH के या KOH के साथ मिलाया जाता है, तो एक अणु का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। भैया इसका क्या हो रहा है, इधर से इसने छीना, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। एक अणु का ऑक्सीकरण और एक अणु का क्या होता है, अपचयन। एक का क्या हो गया, अपचयन। जिस अणु का ऑक्सीकरण होता है उसका सोडियम लवण बनता है, और जिसका अपचयन होता है उसका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, केनिजारो अभिक्रिया। अब कुछ नहीं करना अपने को, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड एक और है, ये बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। अब भैया आप कहोगे इसमें कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड कैसे हैं, मैं बताता हूँ। ये जो है इस तरीके से बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर रहती है, H H H H और ये H, ओके, ये C और ये H और ये O। इसके सापेक्ष ये वाला कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन। क्या इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो ये जो है बेंजल्डिहाइड क्या हो जाएगा, एक अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। इसको मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिखा, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड को कैसे लिखा, ऐसे लिखा। अब देखिए C6H5CHO प्लस C6H5CHO प्लस वही लिख रहा हूं मैं NaOH, ओके। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, जो सिचुएशन यहां पे थी वो क्यों हुई, तो C6H5CH, ध्यान से देखिएगा, C6H5CH, और यहां से क्या छीन लूं मैं, इधर से क्या छीन लूं, हाइड्रोजन छीन लूं, ठीक है। तो C6H5CH2OH, चलो लिखो C6H5CH2OH बेंजिल एल्कोहल,
बेंजिल एल्कोहल, ये बना बेंजिल एल्कोहल, प्लस C6H5, ध्यान से देखिएगा आपको आराम से समझाएंगे। ये देखो C6H5 COONA, C6H5 COONA, C6H5 COONA, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो इस वाले मॉलिक्यूल ने यहाँ से ऑक्सीजन लिया और इस वाले मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन लिया, तो इसका तो क्या हो रहा, अपचयन हुआ तो क्या बना बेंजील एल्कोहल, और ऑक्सीकरण हुआ तो क्या हुआ सोडियम लवण बना। इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट, यहाँ पे था सोडियम फॉर्मेट। हमारे हिसाब से आपको जो है ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। उतार लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर बिल्कुल आपको आसानी से सही तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आपको याद हो जानी चाहिए रिएक्शन। एक बार और रिपीट कर लो, कहने जा रहा हूँ कि जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं का NaOH या KOH के साथ मिलाया जाता है तो एक अणु का तो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसमें इसका हो रहा है, समझा दिया मैंने। एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और एक का क्या होता है, अपचयन होता है। जिस अणु का ऑक्सीकरण होता है उसका सोडियम लवण बनता है। ये अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया है। केनिजारो मतलब केनिजारो, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को छोड़कर आप कहीं मत जाना। रिएक्शन समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम आगे एल्डोल संघनन की। केनिजारो रिएक्शन, ये इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ में। अब बात करते हैं हम कौन सी रिएक्शन की बात करें, एल्डोल संघनन की। मैंने थ्योरी पहले लिख दी और थ्योरी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन याद नहीं होती है ना, और थ्योरी रिएक्शन याद है तो थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, मेरी बात को आप सुनिएगा। अब है जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को, क्या ले रहा हूं मैं, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु, रिएक्शन इधर ही समझा देता हूं। ये वाली एसिटाल्डिहाइड ले लो, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु। चलो एक तो ले लिया ये CH3, लाल कलर, CH3CHO, लिखो मेरे साथ साथ में। एक और मॉलिक्यूल ले लूं CH3CHO, लिखो मेरे साथ साथ में। इसको CH3 को मैं ऐसे लिख दूं HCH2 है, वो CH3 हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को, HCH2 लिखो या CH3 लिखो एक ही बात है। एल्डिहाइड के दो अणु किसके साथ में, मंद क्षार के लिए भैया यहाँ पर K2CO3 की उपस्थिति में मिलाया जाता है। तब आपको भाई साहब क्या मिलेगा, एल्डोल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डोल मिलेगा। कुछ भी नहीं करना, ये वाला हाइड्रोजन जो है भाई साहब इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड रहेगा, वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। देखो, देख रहे होंगे ये CH, ये ऑक्सीजन, तो ये O और ये H, कौन सा वाला H, ये वाला। इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, CH2CHO। समझ में आ गया। इसी को क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एल्डोल। इसी का नाम क्या है, एल्डोल। एल्डोल मतलब अल और ऑल दोनों हैं। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं अपन, अल, और OH ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, ऑल। तो इसको एल्डोल कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्डोल। अब इसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें -H2O, कहाँ से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, जल्दी से बताओ। OH तो यहाँ से निकलेगा और H निकलेगा यहाँ से, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। जल्दी से CH3CH डबल बॉन्ड क्या रहेगा, CH, क्योंकि यहाँ का एक H और ये OH निकल गया और ये लिखा मैंने CHO। भाई साहब इसको मैं कहूँगा क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या कहूँगा, क्रोटोन एल्डिहाइड, जो कि एक असंतृप्त एल्डिहाइड है। असंतृप्त एल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि कार्बन के बीच में क्या है भैया, डबल बॉन्ड है, क्रोटोन एल्डिहाइड। समझ में आया।
कि नहीं आया? आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार और, जब एसिटाल्डिहाइड के दोनों ये लिया, यहां पर शर्त है एल्डोल संघनन पे कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, और केनिजारों में क्या था? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। देखो जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को मंद क्षार जैसे K2CO3 की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो एल्डोल बनता है। इसमें से एक जल का अणु निकालने पर एक असंतृप्त एल्डिहाइड क्रोटोन एल्डिहाइड बनता है। ये एल्डिहाइड CH3CHO लिया मैंने, CH3 को HCH2 लिख दिया, H को जोड़ दिया ऑक्सीजन के साथ OH, ये बॉन्ड है ना ऐसे CH2CHO, वाटर मॉलिक्यूल निकला, OH यहाँ से H यहाँ से, तो ये क्या बन गया? CH3CH डबल बॉन्ड CH क्रोटोन एल्डिहाइड बन गया। चलो मेरे हिसाब से आई होगी रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन परकिन अभिक्रिया के बारे में। कौन सी रिएक्शन? परकिन अभिक्रिया। याद करो, परकिन अभिक्रिया। चलो कौन सी रिएक्शन है भैया? परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया, और परकिन अभिक्रिया क्या करे? बेंजल्डिहाइड उठा लेता हूं। चलो मैं, तो ये उठाया मैंने बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, क्या ले रहा हूं मैं? एलिफेटिक अम्ल का एनहाइड्राइड। तो एलिफेटिक अम्ल का एनहाइड्राइड का फार्मूला लिख लूं मैं, ये लिखा मैंने CH3CO और ये O और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसका नाम लिख लेना एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड लिखिए जल्दी से, एसिटिक एनहाइड्राइड। चलो दोनों को मैदान में उतार लिया। अब ले रहे हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? CH3COO Na की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। मेरी बात को सुनिएगा आप जरा। C6H5CH, ओके, उठा लूँ यहाँ से, और यहाँ से उठा लूँ CH3COO, ध्यान से देखना। और इसके जो हाइड्रोजन को हैं मैं ऐसे लिख लूँ क्या? H और ये H लिख दूँ ऐसे, आप कहो तो। CH3 हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, अब समझिएगा, ये हो जाएगा CH3COOH। तो क्या बना भाई साहब? एक तो मॉलिक्यूल बन गया एसिटिक अम्ल का CH3COOH, प्लस क्या हो रहा है? C6H5, ये लिखा मैंने C6H5, फिर क्या लिख रहा हूँ? CH, ये CH लिख रहा हूँ अब मैं, और फिर CH के बाद में फिर लिख रहा हूँ ये वाला CH डबल बॉन्ड CH, C6H5CH, और फिर उठाया मैंने यहाँ से, उठाया क्या? उठाया CH। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब मैं दूसरा कलर पेन यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये तो हो गया CH3COOH, समझ में आ गया। अब देखो, ये देखिएगा C6H5CH, ये C6H5CH, फिर यहाँ से उठाया मैंने CH, तो ये लिखा मैंने CH। ओके, अब क्या बचा यहाँ पे? COOH, तो आगे लिख लेता हूँ मैं COOH। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। एक बार और, बेंजल्डिहाइड लिया, ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, CH3COOH, CH3COOH, C6H5CH, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, फिर क्या लिखा? ये CH, और बचा भाई साहब ये COO और ये H, COOH। तो जब बेंजल्डिहाइड को एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ उसी अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में, इसी अम्ल का है ना, इसी अम्ल के सोडियम लवण, ये रहा, उसी अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ उसी अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो एक असंतृप्त अम्ल, ये है असंतृप्त अम्ल जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो एक असंतृप्त अम्ल बेंजल्डिहाइड सिन्नेमिक अम्ल बनता है। इसका नाम है भैया बेंजल्डिहाइड सिन्नेमिक अम्ल। समझ में तो आ गया होगा। ये है एसिटिक अम्ल। क्या है ये? एसिटिक अम्ल।
समझ में आ गया तो बजाइए ताली। ओके, तो मेरे हिसाब से आज अपनों ने ये 4 नेम रिएक्शन करी। पहली नेम रिएक्शन अपनों ने करी थी रोजनमूंड अभिक्रिया, जिसमें अपनों ने एसिटाइल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड का अपचयन करवाया पैलेडियम युक्त BaSO4 है ना, बेरियम सल्फेट युक्त विलयन में। तो क्या बन रहा था वहाँ पर, बेंजल्डिहाइड बन रहा था, HCl निकला था, CH3CHO + HCl। और जब बेंजाइल क्लोराइड लिया था उस कंडीशन में क्या बन रहा था, बेंजल्डिहाइड बन रहा था। देन अपनों ने रिएक्शन करवाई, कैनिजारो रिएक्शन देखी अपनों ने, तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लिए। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड कौन से, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। इनके दो अणुओं की क्रिया करवाई, NaOH के साथ करवाओ या KOH के साथ करवाओ। चलो NaOH के साथ करवा लेते हैं रिएक्शन। तो एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसका सोडियम लवण बनता है। ये है भाई साहब कैनिजारो अभिक्रिया। फिर अपनों ने देखी भाई साहब कौन सी रिएक्शन, एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन तो सिंपल रिएक्शन भैया, एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल को छोड़ दिया मंद क्षार K2CO3 की उपस्थिति में, तो क्या बना, एल्डोल बना। एल्डोल को गर्म किया अपनों ने, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया। वाटर मॉलिक्यूल जैसे मिला तो क्रोटोन एल्डिहाइड, एक असंतृप्त एल्डिहाइड मिल गया। देन फिर अपनों ने परकिन रिएक्शन देखी, तो जब बेंजल्डिहाइड को एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड, जब बेंजल्डिहाइड को, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड को एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ उसी अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ उसी अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में मिलाया जाता है, तो एक असंतृप्त अम्ल बनता है बेंजल्डिहाइड सिन्नमिक अम्ल। ओके, मेरे हिसाब से आपको ये चारों रिएक्शन समझ में आ गई होगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेम रिएक्शन के साथ। अभी इस चैप्टर में काफ़ी कुछ रिएक्शंस आपको करना है, अच्छे से करना है प्रिपरेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सरल है यदि समझ में आ जाए तो। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।